ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। प्रेम विवाह होने का दुर्लभ संयोग है इस नाम की कन्या के साथ, और इतना बड़ा दुर्लभ संयोग है कि आपके घर से भाग करके विवाह करना पड़ सकता है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लो और कोशिश करना इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना। कुछ बातें बहुत अधिक गुप्त रखने की जरूरत है, अन्यथा आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दो कि इस समय आपके जीवन में दो पहलू देखने को मिलेगा और दो राह देखने को भी मिलेंगे। इस समय आपके जीवन में कई तरह के बड़े बड़े शानदार और चमत्कारिक लाभ भी होने वाले हैं, लेकिन एक दो बड़े सावधानी भी रखना होगा। अगर आप सादर कर नहीं रहेंगे तो आप अपनी ही गलती की वजह से, अपनी ही भूल की वजह से खुद का बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इस समय आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का दुर्लभ सहयोग बना रहा है, पर बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि यह घटना सत्य होकर रहेगी। तो यह प्रेम विवाह किसके साथ होने का योग बन रहा है, इस कन्या का क्या नाम है, कहां पर इसका घर है और कैसे इनसे आपका मुलाकात होगा, कैसे आप इसका पहचान करेंगे और कौन कौन से बम्पर और चमत्कारिक लाभ होने वाला है, कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ा सावधान रहना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। सब कुछ विस्तार से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस कन्या का नाम, पता, घर, परिवार, सब कुछ, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बन रहे हैं, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे थोड़ा ध्यान से समझें और सुनें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अब शुक्र बदलेंगे चाल, करेंगे नक्षत्र गोचर। अब आपके राशि के जातकों पर होगी धनवर्षा, चमकेगा भाग्य, मिलेगी सफलता, दूर होंगे सारे कष्ट। प्रेम विवाह होने का दुर्लभ संयोग इस नाम की कन्या के साथ आपके राशि के जातकों के लिए शुक्र की यह चाल बेहद लाभकारी और शुभ साबित होगी। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगी, धैर्य के साथ किए गए कार्यों में अपार लाभ होगा। इस समय आपको किसी भी कार्यों में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके काम की खूब प्रशंसा होगी, लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाहा सफलता मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। जहां पर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। आपसे नीचे जो लोग कार्य करते हैं वह भी आपसे सहमत रहेंगे, लेकिन आपके बराबरी में कार्य करने वाले एक दो व्यक्ति आपको देख करके जलन वाला भावना रखेंगे और वह आपका टांग खींचने का प्रयास भी करेंगे। वह आपको बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचेंगे, लेकिन आप सभी को पछाड़ करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। बड़े से बड़े शत्रु और विरोधी भी आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस दौरान आप कई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन जल्दीबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस में भी खूब तरक्की मिलेगी, कमाई भी बढ़ेगी, नौकरी की तलाश पूरी होगी, आय के 2-3 नए स्रोत खुलेंगे जिससे आप घर बैठे बैठे लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे। जॉब या नौकरी में बदलाव भी हो सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत हो जाएंगे। पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पैसों की वजह से अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो वह संपन्न हो जाएगा। शुक्र के यह चाल छात्रों को खूब फायदा करवाने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो कॉलेज के छात्र या छात्रा
पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें 2-3 जगह से अच्छे ऑफर आने वाले हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ छात्र या छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा सफलता मिलने का योग है। कोई बड़ा गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। जो भी छात्र लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। सरकारी नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो इस समय भाग अवश्य लेनी चाहिए। इच्छा से अधिक लाभ मिलने का योग है। अपने इच्छा अनुसार अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं तो इस समय प्रयास जरूर करें। मनचाहा पद पर मनचाहा नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगा और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उसका प्रमोशन होकर के जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकता है। धन धान्य में अचानक से वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस में भरपूर मुनाफा बढ़ेगा। काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। शेयर मार्केट और अन्य इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह समय काफी शुभ रहेगा। निवेश के मामले में यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। अगर अपने पुराने समय में कहीं पर पैसे निवेश किया है तो वहां से भी इस समय अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है और नया निवेश करने का बेहतर मौका आपको मिलेगा। अटके हुए सभी काम पूरे होंगे। आपके जीवन का बड़ी से बड़ी चिंताएं दूर हो जाएगी। आपका कोई सरकारी कार्य आपका लंबे समय से अटका हुआ था तो वह अब संपन्न हो जाएगा। सेहत से जुड़ी समस्याएं भी दूर होगी। आपके घर परिवार में एक इंसान लंबे समय से शारीरिक कष्टों से पीड़ित है। उनके शरीर से सभी गंदगी बाहर आ जाएगी। प्रोफाइल इस समय स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके घर परिवार में जो व्यक्ति लंबे समय से बहुत गहरा शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, बहुत दवाई इलाज करवा लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ दिन के लिए मांस मदिरा का सेवन करने से रोकें, अन्यथा बाद में बहुत अधिक पछतावा भी करना पड़ सकता है। ऐसे बलि प्रथा और मांस मदिरा का सेवन जीवन भर आप लोग ना ही करें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगी। ऐसे इस समय कोई बड़ी रोग या बीमारी आने का संकेत नहीं मिल रहा है और पुराने बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन मांस मदिरा का सेवन करना कुछ दिन रोक लगा दे बेहतर रहेगा। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लिए कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आप अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ महंगी चीजों का खरीदारी भी करेंगे। संतान के प्रति आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में सफल रहेंगे। आपके घर का संतान बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से आपके साथ साथ आपके संतान का भी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाने वाला है। किस्मत और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कम समय में अधिक तरक्की करेंगे। कम समय में अधिक रुपया धन कमाएंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उसे क्षेत्र में प्रयास जरूर करें। उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी। अच्छे सुनहरे मौके प्राप्त होंगे। बिजनेस से संबंधित लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। पति पत्नी के बीच में जो भी आपसी मतभेद या गृह क्लेश था वह अब समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे। पुरानी विवाद से भी छुटकारा मिल जाएगा। घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। सुख सुविधाओं में भरपूर वृद्धि होने वाली है। अगर आपका जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कोई मामला चल रहा था अवश्य समाप्त हो जाएगी और फैसला आपके पक्ष में होगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर आपका चल रहा था तो वहां पर भी आपको सफलता मिल जाएगी। फैसला आपके पक्ष में होगा जिससे घर में खुशियां आएगी। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह अब बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जो सपना आप लंबे समय से देख रहे थे वह अब साकार होने वाला है। अगर लंबे समय से आप कोई नहीं वहां लेने का विचार कर रहे थे तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से कोई महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी देख रखे थे तो वही आय में इस समय आप खरीद पाएंगे। बड़ा संपत्ति हाथ लगने का योग बन रहा है। आप जो भी काम कारोबार रोजगार कर रहे थे उसमें जो भी परेशानी और अड़चने आ रही थी वही अब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अगर इस समय आप कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी रहने वाला है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में, और जिसके साथ प्रेम विवाह होने का संयोग बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय पहली बार प्रेम जीवन में उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। मनचाहा प्रेम आपके चरणों में गिरेगी। जिसको आप पसंद करेंगे वह सामने से आकर के आपसे वार्तालाप करेगी। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं तो यह समय को बिल्कुल हाथों से जाने ना दें। उन्हें अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव जरूर रखें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को तुरंत ही स्वीकार करेगी। और अगर आपको अपना प्रेम का इजहार करने में घबराहट होती है और आप डरते हैं, और अगर आप सच्चा प्रेम उससे करते हैं और दिल से अगर चाहते हैं, तो हल्दी का चंदन लगा करके और उसके बीच में सिंदूर का लाल टीका लगा करके उसके समक्ष जरूर जाएं। उसकी आंखों से आपकी आंखों का मिलना बेहद जरूरी है। जैसे ही वह आपको देखेगी, आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी और वह शीघ्र ही आपसे वार्तालाप करेगी और प्रेम जीवन में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। अगर आपका प्रेम जीवन पहले से ही चल रहा है लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अनबन या मतभेद है, तो प्रेम जीवन की समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपका रूठा हुआ प्रेम या टूटा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी। जो प्रेम आपको छोड़ करके किसी और का हो गई थी, वह दोबारा रो करके आपके जीवन में फिर से दस्तक देगी। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जो आपको छोड़ करके किसी और का हो चुकी है वह दोबारा आपके जीवन में आए तो उन्हें क्षमा जरूर कर दें, लेकिन दोबारा अपने जीवन में प्रवेश करने ना दें। वह आपकी जीवन को तबाह और बर्बाद कर सकती है। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई होगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से समझें। इस समय कुछ जातकों का ना चाहते हुए भी प्रेम विवाह होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। हालांकि अगर आप प्रेमी और प्रेमिका हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इस समय आप घर में वार्तालाप जरूर करें। आपके घर से हरी झंडी मिल जाएगी और थोड़ी अड़चने आने के बाद प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के ही घर वाले आपका प्रेम विवाह से सहमत हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपना प्रेम को विवाह में तब्दील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका भी इस समय प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है। इसलिए इस समय प्रेमी और प्रेमिका का मुलाकात कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी जरूर रखें, अन्यथा ना चाहते हुए भी प्रेम विवाह इस वक्त हो सकता है। इस समय प्रेम विवाह होने का इस प्रकार प्रबल योग बन रहा है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में घर से भागकर भी प्रेम विवाह करना पड़ सकता है। हालांकि अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान जिससे आपका प्रेम विवाह होगा वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा और उसके आने के बाद आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन, दौलत, शोहरत में शीघ्र ही वृद्धि होने लगेगा और जीवन में हर प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति करने लगेंगे। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में शीघ्र ही खुशियों का आगमन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तब तो आपके जीवन में चांदी ही चांदी होने वाला है। भरपूर प्रेम सुख, रोमांस और शारीरिक सुख मिलने वाला है। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं, तब तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी प्रेम विवाह हो सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसीलिए अगर प्रेमी और प्रेमिका बाहर अकेले में मुलाकात करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय कुछ दिनों तक धैर्य बनाए रखें और थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। आपके लिए बेहतर रहेगा। आज से अगले 11 दिनों तक बस नियंत्रण रखें। उसके बाद आपका प्रेम जीवन बेहतर फलीभूत होगा और प्रेम जीवन में अपार आनंद और खुशियां प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, इस समय जिसके साथ आपका प्रेम विवाह होने वाला है वह आपका प्रेमिका ही है और आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी इस समय नहीं आने वाली है। जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।